नोवल कोरोना वायरस चाइना की सिटी वुहान से शुरू हुआ। पहली दफा जब ये केस चाइना की सिटी वुहान में देखने को आया तो इन्होंने तहकीकात की तो पता चला ये सी फूड की मार्केट से फैला, जहाँ से जानवरों का गोश्त मिलता था। जो लोग वहाँ काम करते थे या जो लोग इस मार्केट में आते थे वो इस वायरस का शिकार हो गए, और जब वो घर गए तो इनकी फैमिली इस वायरस में मुब्तला हो गई। जब इनकी फैमिली मार्केट गई तो ये वायरस पूरी मार्केट में फैल गया। इस तरह इस वायरस की चैन चली। चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ पर लोग बिजनेस के लिए, स्टडी के लिए, ट्रैवलिंग के लिए पूरी दुनिया से आते हैं, और चाइना के लोग भी दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं। यही वजह है कि ये वायरस काफी मुल्कों में फैल गया। आजकल दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आजकल लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क कुछ मिनटों में पहुँच जाते हैं। हवाई सफर, बहरी सफर, जमीनी सफर ने हमारी जिंदगियाँ आसान कर दी हैं। अब कुछ मिनटों में इंसान कहाँ होता है और कुछ मिनटों में कहाँ। यही वजह है कि नोवल कोरोना वायरस चाइना की सिटी वुहान से शुरू हुआ और काफी मुल्कों में फैल गया। सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, ताइवान, सऊदी अरब, हांगकांग के अलावा काफी मुल्कों में नोवल कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए, और दुनिया में लाखों की तादाद में लोग नोवल कोरोना वायरस की वजह से मर गए और कुछ सेहतयाब हुए। कुछ डॉक्टर भी वायरस का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार गए। नोवल कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचा। मुल्कों की दरामदाद बरामदाद रुक गई। बच्चों की तालीम को काफी नुकसान पहुंचा। लोगों के मसाबी फराइज रुक गए। खाना काबा का तवाफ रोक दिया गया। काफी मुल्कों में लॉकडाउन कर दिया गया। लोग घरों में कैद हो गए, जिसकी वजह से लोगों को माशी मसाइल का सामना करना पड़ा। नोवल कोरोना वायरस क्या है? नोवल का मतलब है न्यू। ये वायरस 2019 में आया, क्योंकि इससे पहले भी इसकी इकसाम मौजूद थी, इसलिए ये नया वायरस है। अब तक इसका कोई नाम नहीं रखा गया, इसलिए इसको नोवल कोरोना वायरस कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका नाम वुहान कोरोना वायरस होना चाहिए। ये एक ऐसा वायरस है जो इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है, जिससे सांस लेने में शदीद मसला, गले की खराबी, खुश्क खांसी, तेज बुखार, नाक का बंद होना इसकी अलामात में शामिल। जरूरी नहीं जिनमें ये अलामात पाई जाएं उनको नोवल कोरोना वायरस ही होगा, कोई और भी बीमारी हो सकती है। जब आप में ये अलामात ज़ाहिर हों, आपको लगे कि ये सांस का मसला, बुखार, खुश्क खांसी आम नहीं, तो जल्द अज जल्द अपने डॉक्टर से राब्ता करें। रश वाली जगह पर जाकर वायरस को दूसरों में मुंतकिल न करें। जब इसकी इलामात शदीद हो जाएं तो ये निमोनिया की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जिसमें आपके फेफड़े मुतासर होते हैं। सांस लेने में शदीद परेशानी होती है, जिसकी वजह से मरीज सीरियस हालत में हॉस्पिटल में रिपोर्ट होता है। नोवल कोरोना वायरस फैलता कैसे है? अगर किसी इन्फेक्टेड शख्स ने किसी सरफेस पर छींका तो इसके माउथ से निकलने वाले स्पिट के ड्रॉप्स इस सरफेस को लग जाएंगे। जब कोई दूसरा शख्स इस सरफेस को टच करेगा तो वही स्पिट के ड्रॉप्स इसके हाथ पर मुंतकिल हो जाएंगे। इन ही हाथों से इस आदमी ने अगर नाक साफ किया, आंखों को हाथ लगाया, इन ही हाथों से खाना खाया तो इस वायरस के जरासीम इसके अंदर दाखिल हो जाएंगे और वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, और वो जिस चीज को मिलेगा इनको भी इन्फेक्टेड कर देगा। ये वायरस बहुत तेज असर करता है, खास तौर पर उन लोगों पर जो पहले से बीमार होते हैं, जिनको पहले टीबी, कैंसर, शुगर रह चुकी हो, गुर्दे, जिगर का मसला हो, या जिनको अस्थमा की बीमारी हो, सिगरेट पीने की वजह से सांस का निजाम मुतासर हो, या आपको कोई भी फेफड़ों की बीमारी हो। इन लोगों में ज्यादा चांस होते हैं कि इनमें वायरस होगा। इसमें जान का खतरा भी लाहक हो सकता है। नोवल कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए? बाहर जाते वक्त फेस मास्क का इस्तेमाल करें। फेस मास्क को एक दिन से ज्यादा इस्तेमाल न करें, और किसी का इस्तेमाल किया हुआ मास्क हरगिज इस्तेमाल मत करें। हैंड वॉश पर ज्यादा जोर दें। कम से कम हाथों को 50 सेकंड अच्छी तरह साबुन से धोएं। अगर पानी में असर न हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। बच्चों को गंदगी वाली जगहों पर मत खेलने दें। दूसरों से 2 मीटर का फासला रखें। ज्यादा रश वाली जगहों पर मत जाएं। अगर ज्यादा जरूरी हो तो SOP की पाबंदी करें। इसके नुकसानात होंगे। मसलन दुनिया के अंदर आपको पता है तेल की कीमतें गिर गई हैं,
دنیا میں ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ہیں، ٹریول انڈسٹری کا برا حال ہو گیا ہے، ایئر لائنز کے اندر مشکلات آ گئے ہیں، تو پاکستان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایکسپورٹس کے اوپر افیکٹ آئے گا، دوسرا بزنسز پہ افیکٹ آئے گا۔ اب ہم ملک کی جی ڈی پی کا جائزہ لیں گے۔ ہر کوئی منفی 0.4 کی جی ڈی پی کو لے کر بیانات دے رہا ہے۔ حکومت اس کا ذمہ دار کرونا وائرس کو، جبکہ اپوزیشن حکومت کو قرار دے رہی ہے۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا نے یوں تو دنیا کے ہر ملک پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں اور بہت سی معیشتیں مشکل صورتحال سے دوچار ہیں، لیکن پاکستان کا کچھ الگ حال ہے۔ کرونا وائرس کے باعث ملکی معیشت رواں مالی سال میں 2500 ارب کا نقصان ہوا۔ کرونا وائرس کے باعث ملکی معیشت کو رواں سال میں 2500 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا اور حجم 440 کھرب سے سکڑ کر 415 کھرب تک رہ گیا اور معیشت 25 کھرب سکڑ گئی۔ رواں سال جی ڈی پی کی گروتھ 3% ہدف کے مقابلے میں منفی 0.4 رہے گی اور مجموعی طور پر جی ڈی پی کی مد میں نقصان 3.6% تک ریکارڈ کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے مالی سال کے لیے جی ڈی پی گروتھ کا ہدف 2.3 تک تجویز کیا گیا ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں اور ماہرین 1.9% کی گروتھ دیکھ رہے ہیں۔ 3 لاکھ سے زائد افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ صنعتی شعبوں میں 10 لاکھ اور خدمات کے شعبوں سے 20 لاکھ افراد کی بے روزگاری کا خدشہ ہے۔ ملک میں غربت کی شرح 24.3% سے بڑھ کر 33.5% تک پہنچ سکتی ہے۔ روپے کی قدر میں کافی کمی دیکھنے کو آئی۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا نے پوری دنیا میں گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ امریکہ، جہاں پچھلے سال جی ڈی پی ترقی کی شرح 2% تھی، کرونا وائرس کی وجہ سے اس سال وہاں ترقی کی شرح منفی 0.6% رہنے کا امکان ہے۔ چین کی معاشی ترقی پر کرونا وائرس کا اثر 4% سے زیادہ رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ جاپان، کوریا، ملیشیا اور سنگاپور کو 4.5% کا جھٹکا لگے گا۔ دوسری جانب جرمنی، اٹلی، فرانس اور برطانیہ سمیت یورپ کی تمام بڑی معیشتوں کی ترقی کی شرح منفی 0.5% تک گرنے کا امکان ہے۔ اب ذرا بات ہو جائے وطن عزیز کی، جہاں کرونا وائرس سے پہلے معاشی ترقی میں 4% اضافے کا امکان تھا، لیکن کرونا وائرس کے بعد معاشی گاڑی کو مکمل بریک لگ جانے کا امکان ہے۔ اب ذرا پاکستان کے کیسز پر نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان کی پاپولیشن 22,11,90,207 ہے۔ پاکستان میں ٹوٹل کیسز 2,76,000 سے بھی زیادہ تجاوز کر چکے ہیں۔ پاکستان میں ٹوٹل کرونا وائرس کے باعث ہونے والی اموات کی تعداد 5,800 سے بھی زیادہ تجاوز کر چکی ہے۔ پاکستان میں ٹوٹل صحت یاب کیسز 2,44,000 سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں ٹوٹل ٹیسٹ 19,31,000 سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔